सुमित्रा एक कबाड़ी वाली थी। वो गांव में लोगों के घर जाकर कबाड़ लेने का काम किया करती थी और फिर उसे किसी बड़े कबाड़ी को बेचकर वो अपना और अपने 4 साल के बच्चे बिट्टू का भरण पोषण किया करती थी। कबाड़ के साथ साथ अगर घर में अनाज हो तो दे दोगी क्या? कई दिन से मैंने और मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया है। खाने को तो कुछ नहीं है, ये कबाड़ उठा और चलती बंद, समझी? सुमित्रा बहुत दुखी होकर वहां से चली जाती है और चलते चलते सोचती है कि मेरा बेटा भूखा प्यासा होगा। मुझे जल्दी से ये कबाड़ बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उसे घर ले जाकर मेरे बेटे को कुछ खिलाना होगा। फिर सुमित्रा एक बड़े कबाड़ी की दुकान पे जाकर अपना सारा सामान दे देती है और उस दुकानदार से अपने पैसे मांगती है। अरे भाई, मुझे जल्दी से इसके पैसे दे दो। अरे अभी पैसे कहाँ से मिलेंगे? अभी तो मैं तेरे कबाड़ में से सारा सामान अलग अलग करूंगा, देखूंगा इसमें कौन सी चीज काम की है और कौन सी नहीं। जा, अब 2 दिन बाद आकर पैसे ले जाना, समझी? लेकिन भाई, मैंने और मेरे बच्चे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर आज भी मैं पैसे लेकर नहीं जाऊंगी तो हम क्या खाएंगे? कुछ तो पैसे दे दो। तुझे बोला ना, 2 दिन बाद आना, पैसे लेना, वरना ये अपना कबाड़ उठा और चलती बन यहाँ से। दुखी होकर सुमित्रा कबाड़ वहीं छोड़कर अपने घर चली जाती है और उसका बेटा भागकर उसके पास आता है। माँ, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को लाई हो क्या? 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो माँ। बेटा, खाने को तो कुछ भी नहीं है। एक काम कर, 1 गिलास पानी पी ले, इससे तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। माँ, 2 दिन से पानी पीकर ही पेट भर रहा हूँ, मुझे अभी बहुत भूख लगी है, मुझे पानी नहीं खाना चाहिए माँ। अपने बच्चे को इस हालत में देख सुमित्रा बहुत दुखी हो जाती है और खाने की तलाश में घर के बाहर निकल जाती है। वो हर दरवाजा खटखटाती है लेकिन कोई भी सुमित्रा की मदद नहीं करता। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा बच्चा इतना भूखा है, मैं कहां से खाना लाऊं? ऐसे तो मेरा बच्चा बीमार पड़ जाएगा। चलते चलते वो एक दूध की डेयरी पे रुकती है तो देखती है कि सभी लोग वहां पे दूध, दही, पनीर, लस्सी ले रहे हैं। ये देखकर सुमित्रा उस दुकान वाले के पास जाती है और उसे कहती है, भाई, मुझे 1 लीटर दूध दे दो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। हाँ हाँ ठीक है, पहले निकालो 50 रुपए, दूध क्या फ्री में आता है? पहले पैसे लाओ फिर दूध मिलेगा। यह सुन सुमित्रा निराश होकर वहां से भी चली जाती है। आगे चलते चलते वो एक बागीचे में पहुंचती है और देखती है कि एक बच्चा अपनी माँ की गोद में लेटे हुए बोतल से दूध नीचे जमीन पर गिरा रहा था। ये देखकर सुमित्रा उस औरत के पास जाती है। बहन, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। आपके बच्चे का पेट भर चुका है शायद, इसलिए वो पूरा दूध जमीन पर गिरा रहा है। आप ये बचा हुआ दूध मुझे दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, तुझे दूध चाहिए? ठीक है, ये ले जा। फिर जैसे ही सुमित्रा दूध लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तभी वो दूध का बोतल पीछे खींच लेती है और सुमित्रा मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। बड़ी आई दूध लेने, जानती भी है दूध कितना महंगा मिलता है। औकात नहीं है तुम्हारी अपने बच्चे को दूध पिलाने की, चल जा यहाँ से। सुमित्रा रोते हुए वहां से चली जाती है और चलते चलते वो एक जंगल में आ जाती है। तभी रास्ते में देखती है कि एक साधु बाबा नीचे जमीन पर बेहोश पड़े हुए हैं। सुमित्रा भागकर उस साधु बाबा के पास जाती है। अरे, ये बाबा कौन है और ये जमीन पर कैसे गिर गए हैं? लगता है गर्मी की वजह से बेहोश हो गए हैं। मैं अभी जाकर इनके लिए तालाब से पानी लेकर आती हूँ। सुमित्रा भागकर पास के तालाब पे जाती है और वहां पास में पड़े पत्ते की मदद से उसमें पानी लेकर साधु बाबा के मुंह पर छिड़कती है। अरे, तुम कौन हो बेटी? और मैं यहाँ जमीन पे कैसे गिर गया? मुझे क्या हो गया था? बाबा, शायद आप तेज गर्मी और धूप की वजह से बेहोश हो गए थे।
अब आपको कैसा लग रहा है बाबा? बेटी अब मैं ठीक हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे पानी पिलाया, लेकिन बेटी ये क्या? मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी कैसी है। क्या बात है बेटी? मुझे अपनी चिंता की बात बताओ। क्या बताऊं बाबा, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए था अपने बच्चे के लिए, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अच्छा, तो ये बात है। बेटी तुम दुखी मत हो। ये लो मेरा कमंडल। इसे तुम जितनी बार टेढ़ा करोगी, इसमें से उतनी बार दूध निकलता जाएगा। उसे अपने बच्चे को पिला दो, और हाँ, इस दूध से तुम दही, लस्सी जो चाहे वो बना सकती हो। ये दूध कभी इस कमंडल से खत्म नहीं होगा। अब तुम इसे ले जाओ। ये सुनकर सुमित्रा बहुत खुश हो जाती है और कमंडल लेकर वहां से चली जाती है। फिर वो घर जाकर कमंडल को उल्टा करती है। ऐसा करते ही उसमें से दूध गिरने लगता है। फिर वो दूध सुमित्रा अपने बेटे को पिला देती है और खुद भी उस दूध को पी लेती है। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरा और मेरे बेटे का पेट भरा है। अब आपके कहे अनुसार मैं इस दूध का इस्तेमाल लस्सी, पनीर, घी आदि चीजें बनाने में करूंगी। ऐसा कहकर वो कई दिनों तक मेहनत करके ढेर सारे दूध से घी, पनीर, लस्सी आदि चीजें बनाती है। अब मैं इन सारी चीजों को बेचकर अपना गुजारा करूंगी और साथ ही साथ इस कमंडल के दूध को और भी गरीबों को पिलाऊंगी। ऐसा कहकर सुमित्रा गरीबों को कमंडल का दूध पिलाने के लिए निकल पड़ती है और जाकर सभी जरूरतमंद लोगों को कमंडल से दूध पिलाने लगती है। सभी लोग दूध पीकर बड़ा खुश हो जाते हैं और सुमित्रा को धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये सब होता देख वो औरत देख लेती है जिसने सुमित्रा को बागीचे में दूध देने से मना किया था। अरे, ये कबाड़ी वाले के पास इतना दूध कहाँ से आया? अभी कुछ दिन पहले ये मेरे से मुफ्त में दूध मांग रही थी। इसका राज मुझे पता लगाना ही होगा। तभी मौका देखकर वो औरत कमंडल सुमित्रा की नजरों से चुरा लेती है और उसे दूर एक पहाड़ पे ले जाकर देखने लगती है। हे भगवान, मेरा कमंडल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यही तो रखा था। तभी अचानक से वो कमंडल उस औरत के हाथ से छूटकर पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगता है। हे भगवान, अरे ये क्या हो गया? ये कमंडल तो नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? ये जितनी बार भी उल्टा गिर रहा है, उतनी बार इस कमंडल से दूध बाहर निकल रहा है। अब इसे कैसे रोकूं? फिर वो औरत डर के वहां से भाग जाती है। कमंडल से दूध बहकर निकलता ही जा रहा था, जिससे कुछ ही देर में गांव में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। पूरे गांव में दूध की बाढ़ आ जाती है। अरे ये क्या? बारिश में बाढ़ तो देखी है, लेकिन अब ये दूध की बाढ़ कहां से शुरू हो गई? अरे कोई मुझे बचाओ, वरना मैं डूब जाऊंगी। अरे ये क्या? दूध की बाढ़ आ गई है। ये जरूर उसी कमंडल का दूध होगा। अगर इसे जल्द से जल्द रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया इस दूध की बाढ़ की चपेट में आ जाएगी। मुझे कैसे भी करके इस दूध के कमंडल को ढूंढना होगा, लेकिन मैं इसे ढूंढूं कहां? पता नहीं किसने इसे चुरा लिया है। फिर सुमित्रा दूध की लहर के करीब जाने की कोशिश करती है और आखिरकार वो उस उल्टे कमंडल को ढूंढ ही लेती है और उसे उठाकर तुरंत सीधा कर देती है, जिससे दूध गिरना बंद हो जाता है। हे भगवान, अच्छा हुआ ये कमंडल मुझे मिल गया। अब इस दूध की बाढ़ को खत्म कैसे करूं? हाँ, मैं अभी उस साधु बाबा के पास जाती हूँ। फिर सुमित्रा उस कमंडल को लेकर साधु बाबा की तलाश में जंगल में जाती है। बाबा, इस दूध के कमंडल ने तो पूरे गांव में तबाही मचा दी है। देखिए, घाटी के सभी गांव दूध में डूब चुके हैं। आप कुछ भी करके किसी तरह इसे रोक दीजिए। अरे कमंडल, इस पूरे गांव के दूध को फिर से अपने कमंडल में समा ले और सब पहले जैसा कर दे।
साधु बाबा के ऐसा कहते ही सारा दूध अपने आप फिर से कमंडल के अंदर समा जाता है। ये देखकर सुमित्रा के जान में जान आती है। फिर बाबा सुमित्रा को वो कमंडल वापस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं बाबा, मुझे इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल ने तो पूरे गांव को अपने अंदर समेट लिया था, इसलिए अब से ये कमंडल आप अपने पास ही रखिए। बेटी, मैं तुम्हारी बात से बहुत खुश हूं। ठीक है, ये कमंडल मैं अपने पास ही रखता हूं, लेकिन तुम्हें भविष्य में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आकर मुझसे मांग सकती हो। शुक्रिया बाबा, लेकिन मैंने इस दूध से काफी सारी चीजें तैयार कर ली है, जैसे कि दही, घी, पनीर, लस्सी, मक्खन। अब इन्हें बेचकर मैं इसी से अपना काम आगे बढ़ाऊंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। जाओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सुमित्रा बाबा जी को नमस्ते करके वहां से चली जाती है और अपनी एक दूध की डेयरी खोल लेती है और सारी दूध की चीजों को बेचकर अपना और अपने बच्चों का जीवन खुशियों से भर देती है और इस तरह बहुत सारे गरीबों की भी मदद करती है।